हेलो एवरीवन, वेलकम टू पठन कोडिंग हब। आज के हम इस चैप्टर 12 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब इससे हम क्या करेंगे, ये एक ओप्स कॉन्सेप्ट की शुरुआत है, जिससे हम फाउंडेशंस और स्ट्रक्चरल क्लास आर्किटेक्चर को बनाते हैं। तो पिछले पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था कि हम कैसे फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं, उसकी फाइल हैंडलिंग कैसे, उसकी उसमें कैसे हमें एक्सेशन हैंडलिंग डालनी है, हम कैसे बाइनरी टेक्स्ट और सीएसवी फाइल को कैसे एक्सेस करके उसमें रीड करके उसमें डाटा को इंसर्ट करके रीड करके कैसे भी कर सकते हैं। तो आज से हम आखिरी 3 चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो ये पाइथन की सबसे बड़ी बैकबोन है, इसी के लिए पाइथन सबसे ज्यादा फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप कोई भी वेरिएबल को बनाते हो या फिर कोई भी फंक्शन बनाते हो, तो उसकी एक आपकी पाइथन अपनी नेमस्पेस में एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट का क्या रूल है, तो बेसिकली अगर देखा जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप इस स्क्रिप्ट्स को डिजाइन फ्रॉम प्रोसीड्यूरल स्क्रिप्ट्स, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू component driven architectures. A class serves as a structural blueprint or user defined data type, while an object is a live instance created from the blueprint occupying distinct space in system RAM। तो इससे क्या होता है बेसिकली, तो हम इसमें जो कोई भी एक क्लास बनाते हैं, एक क्लास में जैसे आपका एक क्लास हो गया, हमारा सीएस का एक क्लास हो जाता है, एक आपके इलेक्ट्रिकल का एक क्लास होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग की एक क्लास होती है। तो उसमें क्लास में जितने बच्चे होते हैं उसको हम क्लास के वेरिएबल्स बोलते हैं या फिर क्लास के ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो क्लास सबसे स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एक ब्लूप्रिंट करता है। क्लास के अंदर जो भी बनेगा एक स्ट्रक्चर एक ब्लूप्रिंट टाइप की है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो एक लाइव इंस्टेंस है क्रिएटेड फ्रॉम द ब्लूप्रिंट। तो ये किंतु रैम में स्पेस नहीं देता, ये बस एक स्ट्रक्चर है। रैम में क्या ऑक्यूपाई किया होता है, ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई होता है, जो कि लाइव इंस्टेंस है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, क्लास, क्लास नेम कोलोन, इसमें जो भी आपकी स्टेट्स फंक्शन एक्शन जो भी आएगी। पास का मतलब ये कि हमें बस एक क्लास बना के छोड़ देना, बस उसमें कोई भी फंक्शंस नहीं है, उसमें कोई भी एक टाइप की एक्शन या स्टेट कुछ नहीं करेगा, बस ये एक नॉर्मल क्लास है। बॉर्ड क्लास जिसे हम बॉर्ड क्लास बोलते हैं, उसको हम पास में लिख के डिक्लेयर कर देते हैं। और नेम स्पेस मैकिंग, अगर नेम स्पेस देखा जाए, पाइथन मेंटेन्स क्लास इन इंस्टेंस स्टेट्स यूजिंग डिक्शनरी मैपिंग्स, एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ हिडन डिक्ट एट्रीब्यूट। तो बोलने का मतलब है कि पाइथन की जो क्लास और इंस्टेंस जो भी बनती है, हर एक ऑब्जेक्ट की एक हिडन एट्रीब्यूट होती है, हर एक ऑब्जेक्ट की उसकी एक यूनिक भी कहा जाता है उसे। तो दिस स्ट्रक्चरल नेमस्पेस टेबल एक्सप्लिसिटली ट्रैक्स वेरिएबल असाइन्ड टू द स्पेसिफिक इंस्टेंस, सेपरेटिंग डेटा फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट। बोलने का मतलब है कि जब हम एक क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी जो भी वेरिएबल अंदर जो भी वेरिएबल हमने असाइन की थी, उसकी जो इंस्टेंस है पाइथन उसको बाकी सब ऑब्जेक्ट से हमेशा सेपरेट भी अलग रखता है, ताकि इसकी जो डाटा मिसमैच ना हो जाए। अब देखेंगे क्लास डेफ, डेफ नाम की क्लास है, एक क्लास मान दिया हमने। तो ये क्लास हो गया एक। तो बोल जैसे हमने क्लास कार बना दिया, क्लास कार, कार की क्लास है कास है, और हमने इसको पास कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली इंस्टेंटिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ब्लूप्रिंट। तो ये एक ब्लूप्रिंट है। अब ये खाली ये मैं बोल दे रहा हूँ, अभी के लिए आप पकड़ लो, ये बहुत बड़ी ब्लूप्रिंट है। तो हम इसमें कैसे बनाएंगे, अब इसकी जो ऑब्जेक्ट डी ए बी सी इक्वल टू कार बैकएंड, ये अगर ये हम नहीं देंगे तो इसकी जो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी। हम इसको फैन से दे देंगे क्लास TC2 का। अब इसकी जो ये एक बन चुकी है ऑब्जेक्ट, होती है लाइव इंस्टेंस। असाइन डायनेमिक एट्रीब्यूट डायरेक्टली इनटू द इंस्टेंस नेम स्पेस। जैसे डी डॉट नेम हमने किया, डी डॉट डेप बना दिया हमने, डी डॉट नेम एलेक्स, डी डॉट रोल डेप। बोलने का मतलब हम इसमें अभी के लिए कोई वेरिएबल फंक्शन में कुछ नहीं है, तो हम इसको बाहर से हम इसको, जैसे बेसिकली आप इसको एक मॉड्यूल समझो, ये एक मॉड्यूल की तरह काम करता है। जैसे वहां पे मॉड्यूल नेम डॉट हमने वेरिएबल नेम, अब यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है तो क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम इक्वल टू जो वैल्यू देना है आपको दे सकते हो आप। तो बेसिकली आप इससे कुछ नहीं कर सकते, आपको इसके ऊपर ऑपरेट करने के लिए बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपकी ये है। तो ये एक हमने क्लास की ऑब्जेक्ट बना दी, तो काइंडली ये आपकी ऑब्जेक्ट हैंडल है। तो अब मान लो हमें एक डालना है सी डॉट मॉडल, कार की मॉडल डालनी है हमें। तो हम दे दिए हमने ऑडी
सी डॉट ईयर इक्वल टू, हमने दे दिया कोई एक 2004 दे दिया हमने। तो अब इसकी ये जो है सी डॉट मॉडल, इसी मॉडल और ईयर नाम की वेरिएबल अब इसमें बन चुकी है, क्योंकि हमने सी को कार से इनिशिएट किया। तो ये जो क्लास है इसमें अब इसमें आप आपकी इंस्टेंटिएट हो चुकी है। अब सी आपकी ऑब्जेक्ट हैंडल है, इस आप सी से यूज करके आप कुछ भी कर सकते हो। इंस्पेक्ट द इंस्टेंस लेवल, अब इसमें क्या हुआ कि नहीं हुआ हमें चेक करना होगा। जैसे हमने प्रिंट कर दिया सी डॉट डिक्शनरी में, अगर हमें चेक करना होगा तो हम इसको प्रिंट करेंगे। और एक हम प्रिंट कर दे रहे हैं सी डॉट मॉडल। तो आप देख सकते हो सी डॉट डिक्ट आपकी आ जाती है यहाँ पे, और ऑडी। तो हमको मॉडल एक्सेस करना था, तो हमने सीधा मॉडल एक्सेस किया, तो इसमें वैल्यू की ऑडी आ गई। ओके। तो अब अगर हमको इसकी जो पूरी जो डिक्शनरी अगर एक्सेस करनी हो तो हम इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मॉडल ऑडी आपके आगे, ये आपकी आगे 274, इसकी एक डिक्शनरी बन जाती है। बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई क्लास बनाते हो तो हम इसको यहाँ पे अगर वेरिएबल अगर पास करते हैं, तो ये जो वेरिएबल्स है इसकी जो फॉर्मेट है, ये क्लास के अंदर में इंटरनली आपकी ऐसी स्टोर हो जाती है। अब जैसे तो एक डिक्शनरी के रूप में स्टोर हो गया मॉडल ऑडी ईयर टू, इसमें थोड़ा समझने में आसान हो जाता है। अगर हमें ईयर को एक्सेस करना होगा तो हम ऐसे कर सकते हैं सी डॉट ईयर। ईयर को एक्सेस करना तो हम ईयर एक्सेस कर लेंगे, आपके आ गया 274 हो गया। तो ऐसे हम क्लास की एक ऑब्जेक्ट बना के उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब इसकी आ जाती है थोड़ी सी, हाँ, क्लास आइटम पास। ओके, तो इसमें से ये नहीं करना था इसको, इसकी करेंटली इसकी जो ये है थोड़ी ठीक नहीं है। हाँ, क्या होता है ना बांटे में ये सब एक जगह में जम जाता है, तो इसको अलग करना था। हाँ, अब जैसे क्लास आइटम एक क्लास बन गया, हमने क्लास आइटम बना दिया हमने। इसको मैं बस ऐसे पास कर दिया आई इक्वल टू आइटम। अब हमें आईडी बनानी है, आई डॉट आईडी इक्वल टू 10। अब आई डॉट डिक्ट डिक्शनरी आईडी, मतलब इसकी जो डिक्शनरी थी, डिक्शनरी में हमें आईडी की जो बेसिकली आईडी है की ये 10 एक वैल्यू है, तो हमें आईडी की हमें वैल्यू चाहिए, तो आ जाती है 10 आ जाएगी आपकी, ऑब्वियस बात है। ओ, ये भी इंडेंट नहीं हुआ, कभी कभी हो जाता है फाइल लिखते समय थोड़ा इंडेंटेशन काम नहीं कहा, ठीक है। इसको ऐसे कर देता है, इसको ऐसे कर देता है, हो गया, ठीक है। समझे? हम्म, ठीक है। टाइप इक्वल टू इन प्रिंट प्रिंट अब ठीक है ये। तो क्लास ये जो हम एक यूजर क्लास बनानी है हमने, इसमें हमें इसमें हमने पास कर दिया कि अभी इसमें कोई स्टेट फंक्शन नहीं डालना है, हमें उसको बस आप बेसिक्स देख रहे हैं। तो यू1 इक्वल टू यूजर, यू2 इक्वल टू यूजर, तो हमने दोनों अलग अलग वेरिएबल में सेमी क्लास की हमने एक इंस्टेंस बना लिया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अगर हम यू1 डॉट वेरिएबल 5 पर रहें तो काम कर जाएगा। तो ये हो गया यू1 के में, इसको अलग कर देता हूं मैं। यू1 में एक आपका बन गया है वैल इक्वल टू 5, हो गया आपका। अब ट्राई करना है प्रिंट यू टू टू वैल। तो हमें इसमें इस कोड के मतलब चेक करने का मतलब ये है कि अगर हम एक वेरिएबल से सेम क्लास में अगर हम एक वेरिएबल को हम इनपुट करेंगे, अगर हम मतलब क्रिएट करेंगे, तो क्या जबकि दोनों की वेरिएबल क्लास सेम है, क्या वो जो वैल्यू है, क्या दूसरी यू2 ऑब्जेक्ट में भी क्रिएट हो जाएगी? आप इसको चेक करेंगे, इसकी आ रही है मिसिंग स्टेट, इसका मतलब है एट्रीब्यूट एरर आया। इसका मतलब कि अगर हम दोनों अलग अलग वेरिएबल में एक ही क्लास की अगर ऑब्जेक्ट बना ले, तो हम अगर U1 में अगर हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो U2 में वो क्रिएट नहीं हो जाएगा, तो ये मिसिंग स्टेट आ जाएगा। इस स्टेट इसमें मिसिंग है। ओके, तो इसमें क्लास इक्वल टू नोड, ओके ओके। तो बेसिकली इसमें करना क्या है हमें, तो इसमें दिया है एक्सप्लेन द लॉजिकल बग दैट कॉजेज स्क्रिप्ट टू क्रैश एट रन टाइम। ये क्रैश हो जाता है। अब क्रैश क्यों होता है ये, एंड स्टेटस एन इक्वल टू रोड नोड हमने बना लिया है। तो भाई ये अब रन क्यों नहीं हो रहा है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं, हमने कोई वेरिएबल ही क्रिएट नहीं किया, तो एंड स्टेटस की नाम की वेरिएबल ही नहीं है। तो ये आप क्या चाहिए, नो एट्रीब्यूट स्टेटस, वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे। तो इसी से ये आपकी इसलिए आपका एरर दे देता है।
अब fill in the sorry, the dynamic internal mapping dictionary table used by Python to store an object instance level attributes. तो बोलेंगे डायनेमिक इंटरनल मैपिंग डिक्शनरी टेबल, तो उसका मतलब क्या है? ये वाली फंक्शन है डिक्ट। तो अब इससे हम क्या करेंगे, इसको हम पाइथन की कोई भी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस लेवल से एट्रीब्यूट को हम बना सकते हैं। फिल द मिसिंग स्टेटमेंट टू बिल्ड अ रन टाइम एट्रीब्यूट कॉल्ड कोड द वैल्यू ऑफ 200, रन टाइम एट्रीब्यूट। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। क्लास वन ए डॉट एप इक्वल टू ओके, तो हमने इसकी वैल्यू बना दी ए डॉट कोड, तो ए डॉट कोड हमने कर दिया, वैल्यू क्रिएट कर दी, उसकी वैल्यू अच्छा 200 आ जाएगी, सिंपल हो गया आपका ये वाला भी। मॉडिफाई द डिक्ट टेबल ऑफ इंस्टेंस बाय इंजेक्टिंग अ न्यू की वैल्यू पर ऑटोमेटिकली क्रिएट अ कॉरेस्पॉन्डिंग डॉट नोटेशन एट्रीब्यूट ऑन दैट ऑब्जेक्ट। बोल अगर क्या हम डिक्ट वैल्यू को अगर हम मॉडिफाई करेंगे, क्या करेस्पॉन्डिंग डॉट नोटेशन एट्रीब्यूट बन जाएगी? तो टेस्ट करते हैं इसको। तो इसी को हम ले लेते हैं, मान लो हमने एड डॉट कोड और एड डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सक्सेस कर दिया हमने। तो इसको हम कोड प्रिंट नहीं करेंगे, हम रुक जाओ, एड डॉट डिक्ट। तो ये आपकी अभी आगे डिक्शनरी। तो अब हम इसको कुछ चेंज करने वाले हैं। इसी डिक्शनरी को हम चेंज करेंगे, या फिर एक चेंज नहीं करना है, एक नया क्या डालना है हमें, न्यू की वैल्यू पेयर। तो हमने की क्या देंगे अभी हम, तो अब हम की दे देते हैं ईयर। तो ईयर नाम की हमें की दे दी हमने, ईयर इक्वल टू 2026 दे दिया हमने। इसको हटा दो। ओके, यहाँ नहीं कहा था हमें, एडोडिक्ट ईयर 2026 कर दिया हमने। अब उसको हम प्रिंट करेंगे तो देखें क्या होगा। तो देख सकते हैं आप कि अगर हम न्यू वैल्यू की अगर बना भी देंगे तो कोरेस्पॉन्ड, तो इसमें तो आपका वैल्यू हो गया, इंसर्ट और अपडेट भी हो गया। तो अब हमें चेक करना है क्या इसकी जो एट्रीब्यूट के ऑब्जेक्ट बने या फिर डिक्शनरी में बन के आ गई। तो अब हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ए डॉट ईयर। तो अब आपकी वैल्यू भी आ जाती है उससे आगे आपकी। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी टू है। अब इसमें आ जाता है आपका क्लास टैग, क्लास टी इक्वल टू टैग, ओके। तो ओके, तो हम उसी ऑब्जेक्ट की एक वी वेरिएबल हमने मान लिया, फिर वी को टू कर दिया। तो इससे क्या डिक्शनरी बन के आएगी, तो ऑब्वियसली जो लास्ट में जो अपडेट हुआ होगा वही प्रिंट होगा, वी इक्वल टू टू। तो हमें एक एम्प्टी क्लास बनाना है, एम्प्टी क्लास नेम डाटा, क्लास डाटा पास, तब जाके एम्प्टी हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो गया काम। अब क्रिएट करें इंस्टेंस कॉल डी, ओके, डी इक्वल टू डाटा नाम की ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वाले हमने, तो भी हो गया। assign थ्री कस्टम न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स टू इट, x इक्वल टू 1, ओके ठीक है। d डॉट x इक्वल टू वन, d डॉट y इक्वल टू 2, d डॉट z इक्वल टू 3 कर दिया हमने। एंड प्रिंट आउट लेंथ ऑफ नेम स्पेस टेबल। तो हमने पहले हमें डिट को प्रिंट कर देनी है, प्रिंट len डी डॉट डिक्ट। तो अब इसको हम ऐसे कर दिया हमने, तो अब देखेंगे इसका क्या आ गया, वैल्यू यूजर आ जाएगी। तो जैसे तो हमने x इक्वल 1 किया, y इक्वल 2 कर दिया, z 3 बना दिया। तो ये जो तीनों वेरिएबल हम बनाए हमने ऑब्जेक्ट में और डिक्शनरी में, आपकी एक ऑब्जेक्ट बन चुकी है। अगर इसके हम लेंथ निकालेंगे तो आपकी 3 आएगी, ऑब्वियस बात है। तो ये हमारा कोड हो गया सक्सेस। अब दूसरे में राइट प्रोग्राम में डिफाइन से एम्प्टी क्लास नेम कोड,
एम्प्टी क्लास बनाना हो तो ठीक है, बना लिया। इंस्टेंट डेटा ऑब्जेक्ट नेम सी, ओके सी एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। और चलो ये भी हो गया। पॉपुलेटेड डिक्शनरी हुई की स्टेटस है सेट टू ओके। तो बेसिकली अभी इस डिक्शनरी में कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना है, सी डॉट की स्टेटस, स्टेटस ओके, स्टेटस इक्वल टू ओके कर दिया हमने। प्रिंट एट्रीब्यूट, ओके हमें डिक्शनरी से, ओके ओके समझ गया हमने। सी डॉट डिक्ट, डिक्शनरी के ऑफिस से हमें इसको एक की वैल्यू ऐड करनी है, ओके कर दिया हमने। तो आपने ये कर दिया, अब हमें क्या प्रिंट करना है, स्टैंडर्ड डॉट नोटेशन का डॉट नोटेशन का मतलब ये है कि ये जो हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, टी डॉट बी ये जो हम कर रहे हैं, कहाँ गया, यू वन डॉट वैल, यू टू डॉट डॉट वैल, तो इससे हम डॉट नोटेशन बोलते हैं, हम डॉट से हम एक्सेस करें। तो सी डॉट, आप देख रहे क्वेश्चन में दिया हुआ है सी डॉट स्टेटस। तो हम देखेंगे अगर हम डायरेक्टली डिक्ट से पहली अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे की वैल्यू पेयर की मदद से, क्या हम उसको, क्या हम डॉट नोटेशन प्रिंट कर सकते हैं, क्या ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, हाँ जरूर बन जाता है, तो हो गया ओके। तो ठीक है, तो ये भी हो गया आपका, ये भी कोर्स सक्सेस हो गया। अब हमारा आता है स्टेट इनिशियलाइजेशन मैट्रिक्स। तो बोले हम स्टेट को इनिशियलाइज कैसे करें, और सेल्फ इंस्टेंट रेफरेंस, तो आपने क्लास तो बनाना सीख लिया। अब क्लास में हमें जो कुछ स्टेट को इनिशियलाइज, अब एक स्टेट बनाएंगे हम, तो वो कैसे करेंगे हम, तो सेल्फ नाम की चीज होती है। सेल्फ का मतलब है कि हम वेरिएबल को देने से पहले ही हम उस वेरिएबल को क्लास के अंदर ही डिफाइन कर देंगे, और उसको हम अपने कस्टम तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। बोलने का मतलब है ऑब्जेक्ट्स दैट रिक्वायर प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर व्हेन दे आर क्रिएटेड। तो ऑब्जेक्ट जब बन जाती है तब उसकी तो प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, भाई इसकी जो स्टेट तो पहले जो प्री डिफाइन होनी चाहिए, पहले से डिक्लेयर हो जानी चाहिए। तो पाइथन हैंडल्स एलोकेशन यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड इनिशियलाइजेशन मेथड कॉल्ड इनिट। इनिट फॉर इनिशियलाइजेशन, शॉर्ट फॉर इनिशियलाइजेशन। तो इससे क्या था, इससे क्या पाइथन क्या करता है, चीजों को एलोकेट एलोकेट कर देता है। अब वो कैसे करता है, तो मान लो हमने क्लास कार्य ले लिया हमें, मान लो, तो इसमें हम करेंगे डी एफ ये वाला फंक्शन, इनिट सेल्फ मॉडल ईयर। अब आप बोलेंगे ओके, तो अगर इनिशियलाइज करना हो तो हमने सेल्फ क्यों लिया, सेल्फ का मतलब है ये जो सेल्फ है, इसको लिखने मॉडल लेता हूं, पहले हम जानते हैं सेल्फ लिखने से सेल्फ टेम्परली पाइथन को ये एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी किसी को इनिशियलाइज करने, तो सेल्फ ये पाइथन को, सेल्फ पाइथन के लिए सेल्फ है, ताकि वो उसको मालूम पड़े कि हम, मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल गया, अब मेरे सेल्फ एक ऑब्जेक्ट हैंडल है ये पूरी क्लास की, तो इससे मैं पहले से जो वेरिएबल्स की जो आपकी जो ब्लूप्रिंट में बना सकता हूँ, पाइथन खुद करेगा। तो आप कैसे इंस्टॉल करना, सेल्फ डॉट एट्रीब्यूट वन का मतलब है सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल, ये एक सबसे सिंपलेस्ट है, जो मॉडल आपको आएगा वही मॉडल दे दो, ईयर इक्वल टू ईयर, हो गया। ये भी हो सकता है, या फिर आपको ये नहीं करना है, ये एक हो गया मेथड आपका, और एक आता है मेथड आपका सेल्फ डॉट, कोई हमें एट्रीब्यूट दे दिया कार मॉडल, एक दूसरी एट्रीब्यूट इक्वल टू मॉडल, जो आपकी पैरामीटर में आएगी, आर्गुमेंट के रूप में, कार मेक मतलब कार का बनाया गया, तो ईयर में आएगा। तो इन दोनों से कोई भी एक यूज कर सकता हो, दोनों की जो आपकी जो आएगी फंक्शन एकदम सेम है। तो द लाइफ साइकिल मैट्रिक्स व्हेन यू कॉल क्लास नेम, तो पाइथन एलोकेट्स स्पेस इन मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट एंड ऑटोमेटिकली इनबॉक्स इनिट। मतलब क्लास नेम को बुलाते ही ये जो इनिट फंक्शन आपकी रन हो जाएगी, आप इसको भले बुलाए ना बुलाए, पाइथन ऑटोमेटिकली इसको कॉल कर देता है इस फंक्शन को। तो सेल्फ क्या करता है, सेल्फ अभी मैं आपको बोल दिया, पैरामीटर सेल्फ एक्स एक्सप्लिसिट रेफरेंस टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, एक रेफरेंस काम करता है पाइथन के लिए जो करेंटली बीइंग क्रिएटेड और मॉडिफाइड। एक्स सर्व्स एज ए ब्रिज
एंसरिंग एट्रीब्यूट्स आर बाउंड डायरेक्टली टू द एक्टिव इंस्टेंस नेम्स पे। तो मतलब बोलने का मतलब एक ब्रिज बनाता है कि जो एट्रीब्यूट अंदर में प्री डिफाइंड है वो आप जो इसको वेरिएबल्स देंगे उसको ये इक्वल टू कर देगा, रादर देन जनरल क्लास को। ये इसकी जो एक एक्टिव नेम स्पेस में काम करता है। तो मान लो हमने क्लास बॉट ले लिया, तो डी एफ इन इट इक्वल टू सेल्फ नेम लेवल। इस सेल्फ हो गया, ये नेम है, लेवल है। सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम बाय इनपुट पैरामीटर टू सेल्फ इंस्टेंस। ओके, हो गया। और खुद को खुद से ही कर दो, सेल्फ डॉट लेवल इक्वल टू लेवल। ये सबसे इजी है तो हम इसको इसी को यूज करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स समझने में हो जाएगा बाद में, अगर कोड को डिबग करने की कोशिश करेगा तो हम इसी को रख देंगे। डी एफ शो सेल्फ। अब ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट। शो का मतलब हमें शो करना है सेल्फ। यहाँ भी हम सिर्फ सेल्फ, याद हो क्लास के अंदर सेल्फ का मतलब है वो पाइथन को एक हम एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, क्यों ऑब्जेक्ट से हम किसी को कोई भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका हो गया सेल्फ डॉट नेम, हो गया एक ऑब्जेक्ट है ये। सेल्फ डॉट लेवल हो गया। तो अब ये हो गया क्लास के अंदर की कहानी खत्म होगी। अब हम इंस्टेंट ये टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो आइसोलेटेड आइडेंटिटी, अब उसको हम कर दिए अलग से। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट बनेगी वो अब रहेगी आइसोलेटेड। तो हमने हमारी एक बना दिया एक ऑब्जेक्ट बी वन इक्वल टू बॉट A15। तो यहाँ पे पैरामीटर 2 चाहिए, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम इसी को पैरामीटर नहीं होती, ये ऑलरेडी एक इंस्टेंस है, लाइव इंस्टेंस है। तो हमें इन दोनों पे ध्यान देना है। सेल के बाद जो भी आपकी होगा उस पर ध्यान देना है। A1 दे दिया, 5 दे दिया। पोजिशन आर्ग्यूमेंट्स तो ऑर्डर वाइज देना है। तो ये और एक हम बना दिया B2 9। ओके, तो अगर हम बॉट वन B1 तो शो करेंगे, B1 डॉट शो मतलब इसको हम चलाएंगे। तो हम शो के अंदर ना कुछ दे नहीं रहे तो कैसे प्रिंट होगा भैया, कि हमने तो ऑलरेडी दो दो वेरिएबल दे दिया है। तो बोलने का मतलब है हम शो फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब शो क्या करेगा, पाइथन सेल्फ को बुलाएगा भाई। तो सेल्फ तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, यहाँ भी सेल्फ ऑब्जेक्ट में है, तो मैं इसको खुद करता था। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम आ गया। तो सेल्फ डॉट नेम, तो नेम आपको जो आएगी आ जाएगी। हमने यहाँ पे इंस्टार्ट कर दिया नेम। अभी जो करंटली नेम आपकी A1 है और ये नेम आपकी होगी 5। तो शो होगी आपको, तो नेम लेवल होगी कि A1 5 आ गई। अगर आप B2 को बुलाएंगे B2 डॉट शो, तो इसको जो आपने वैल्यू दिया होगा उसको सेल्फ इसको कॉल करके प्रिंट करेगा। हो गया। तो अब यहाँ देखना है हमें क्लास को इक्वल टू डेफ इनिट सेल्फ कर दिया, सेल्फ डॉट बी को 100। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक दे दिया, हमने सेल्फ को 100 वैल्यू को पुट कर दिया हमने। यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर नहीं दे रहा, बस सेल्फ यूज हुआ। तो हमने एक अलग से एट्रीब्यूट अंदर से बना लिया। हम बताएं, हमें पता है इसमें जो वेरिएबल हमने भी किया हुआ है। अब बाहर से हमें बनाएंगे अपनी ऑब्जेक्ट, प्रिंट सी डॉट भी करके इसका आंसर देगा 100। इजी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लास कैल्क, कैल्क नाम की हमने क्लास बना लिया हमने। सेट बना लिया हमने। डी एफ इनिट सेल्फ एक्स। तो इसमें अब हम एक्स पैरामीटर दे रहे हैं। तो सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 2। अब जो भी हम इनपुट करेंगे उसकी डबल आपको एक्स की हो जाएगी वैल्यू। तो मालूम कैल्क ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मान लिया, ऑब्जेक्ट हैंडल कैल्क टू 5 दे दिया, 5 टू 10 हो गया। तो ओबीजे डॉट एक्स का क्या आएगा, तो ऑब्वियसली बात है 10 ही आएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम पहले उसको इंस्टेंट कर सकते थे, अब इसमें क्या हो रहा है, हम उसको x इक्वल टू एक्स इंटू 2 करेंगे। तो इसमें क्या होगा आपका, हम जो फंक्शन यूज कर रहे थे वो बेसिकली अब फंक्शन के अलावा हम क्लास से हम उसको ऑब्जेक्ट के मदद से उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इजी, इसमें कोई घबराने कोई बात नहीं है, बस एक थोड़ी सी एडवांसमेंट है, क्योंकि यही पाइथन के बैकबोन से चलता है। यही पाइथन की, इसलिए पाइथन इसके लिए फेमस है, क्योंकि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो अब हम इससे क्लास स्टार्ट डेफिनिट सेल्फ नेम, सेल्फ डॉट नेम कर नेम कर दिया टी डॉट टास्क। और इसमें एरर क्यों आ रहा है, एक एरर इसमें आएगा, टाइप टास्क डॉट इनिट मिसिंग वन पोजिशन आर्गुमेंट नेम। तो यहाँ पे हमने एक नेम की पैरामीटर हमने यहाँ पे रिजॉल्व किया, तो हमें भाई एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा। तो अगर आप इसको ऑब्जेक्ट बनाते समय अगर कुछ इसको आर्गुमेंट नहीं देंगे तो ये जो है आपकी फेल हो जाएगी, अभी आपका चल जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान देना कि सेल के बाद क्या अगर कुछ पैरामीटर है तो उसको हमें प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो ये एरर देगा आपका एट्रीब्यूट एरर। द लीडिंग मैंडेटरी पैरामीटर रिक्वायर्ड विद द इंस्टेंस मेथड टू रेफरेंस द एक्टिव ऑब्जेक्ट करंटली एज्यूम टू इट नेम अस। तो उस
जो हम ऑलरेडी एक्टिव ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ। लीडिंग मैंडेटरी है, कंपल्सरी देना है इसको, तो इसको सेल्फ बोलते हैं। इससे कोड कमेंट करना है हमें, तो इसमें बेसिकली सेल्फ डालना है हमें, सिंपल सी बात है। ये आपका हो जाएगा, प्रिंट हो गया। तो इनिट मेथड इंसर्ट क्लास मस्ट एक्चुअली रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू। अब इसमें हम स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करेंगे हम, तो समरी ऑफ द एटरीज इंसर्ट आउटपुट प्रेडिक्शन, ओके ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि अगर हम इनिट मेथड को क्लास के अंदर अगर हम कोई स्ट्रिंग को रिटर्न करवाएंगे, तो क्या ये रिटर्न होगा, हो जाना चाहिए, क्योंकि हम एक समरी वही कर रहे हैं, तो अगर हम उसको कॉल करेंगे तो आपको रिटर्न हो जाना चाहिए। तो हम टेस्ट करते हैं इसको, क्लास का df init सेल्फ, तो नेम एक पैन दे दिया हमने, नेम पैरामीटर दे दिया हमने, कोई बात दिक्कत नहीं है हमें। ओके, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो मान लो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, दे दिया है क्लास इज एक्टिव नाउ, तो सी इक्वल टू कार इंस्टेंस बना दिया हमने। तो क्या ये अब क्या इसका होगा हमका, ओके। ओके, हमें एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा, नहीं फॉल्ट, तो दे देंगे हम स्टडी, सॉरी का ऑडी ऑडी। तो हम देख सकते हैं मस्ट एक्सपेक्ट रिटर्न स्ट्रिंग वैल्यू। तो इसको ये जो स्टेटमेंट अब हो जाती है फॉल्स, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं क्या आ रहा है आपका, इट्स टू रिटर्न नन, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहिए, str नहीं चाहिए, तो हम ये रिटर्न इसमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये पाइथन के लिए, तो पाइथन को अपना काम करने दो, हमें एक्स्ट्रा कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं है। हम अब अलग इसके बाद हम फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास स्टेट इक्वल टू ये वगैरह जो भी है, इनिट सेल्फ सेल्फ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ओके ठीक है। तो स्टेट बने स्टेट एस डॉट फ्लैग फॉल्स, तो अब उसको ट्रू कम कर दिया, फॉल्स, क्या ये होगा, क्या प्रिंट होगा, फॉल्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। राइट, क्लास नेम पॉइंट एंड ऐसे टू कंस्ट्रक्ट आर्ग्यूमेंट्स एक्स एंड वाई, ओके। तो पॉइंट नाम की एक क्लास मान लेनी है हमें, ओके। तो df init, इस इनिट को हम कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये तो चीजों को पहले से ही कंस्ट्रक्ट कर देता है। तो हमें x कर दिया, y कर दिया, ओके। स्टोर इंस्टेंट एट्रीब्यूट एड अ मेथड नेम कोड रिटर्न्स अ टपल xy, ओके। तो सेल्फ डॉट x इक्वल टू x, ओके, x इक्वल टू x, सेल्फ डॉट y इक्वल टू y, आगे आपका। अब स्टोरेज में इंस्टेंट एट्रीब्यूट कर दिया, मेथड नेम कोड्स, df कोड्स कर दिया हमने, सेल्फ हमें डाल देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलने का मतलब है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, कि ये अपने आप कंस्ट्रक्टर बोलता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो इसमें हमारा कोई काम नहीं है, पाइथन को हम छोड़ देते हैं, हमारा असली काम चालू यहाँ से होता है। और इसको अब हम इसको फंक्शन ही क्लास मेथड्स बोलते हैं, कि ये हो गया मेथड। तो इसमें हम सेल्फ डाल दिया हमने, सेल्फ द रिटर्न्स दे मस्ट टपल एक्स वाई, अच्छा ओके, तो रिटर्न करेगा ये। तो यहाँ हम रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ में कोई एरर नहीं आएगा। रिटर्न टपल, ओके, सेल्फ डॉट एक्स, सेल्फ डॉट वाई कर दिया हमने। या फिर इसको हम लिस्ट में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ओके, आपका हो गया। तो अब हम बनाएंगे तीन नाम की एक क्लास ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट हैंडल हो गया आपका। रिजल्ट इक्वल टू पी डॉट कोर्स। तो हम देखते हैं कि हमारे ये कोड चलता है कि नहीं चलता है। ओके, हमें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देना चाहिए था, ओके। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन है 10 20, दे दिया हमने, तो हमारा कोड चल जाता है। तो अगर हम
प्रिंट करेंगे तो आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1020, जो कि आपको आउटपुट चाहिए था, प्रिंट टपल। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये आपका कोड सक्सेस हो गया। तो हमारा आता है एट ए क्लास नेम सर्वर हुच इनिट स्ट्रक्चर इनिट आर्गुमेंट नेम रोल। तो हमें एक क्लास बनाना होगा, सर्वर नाम की क्लास बनानी है हमने। ओके, तो इसमें क्या आर्गुमेंट क्या लेगा ये, रोल। तो हमने जैसे इनिट बनाया, सेल्फ रोल ले लिया, आर्गुमेंट रोल होगा। तो सेल्फ डॉट रोल इक्वल टू रोल कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इफ नो आर्गुमेंट डिफॉल्ट पैरामीटर डिफॉल्ट द पैरामीटर वैल्यू टू वेब। ओके, तो रोल इक्वल टू हम वेब कर देते हैं, ताकि अगर कोई इनपुट नहीं आएगी तो हम इसमें डिफॉल्ट करते हैं वेब। इसे बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, जो आपने पहले भी पढ़ा था फंक्शन के चैप्टर में। ओके ठीक है, इंस्टेंट वन सर्वर विद नो आर्गुमेंट्स, सेकंड सर्वर आर्गुमेंट डेटाबेस। ओके ठीक है। ओके, DEF प्रिंट बोथ रोल्स। सो प्रिंट सेल्फ डॉट रोल कर दिया हमने। तो ये प्रिंट करेगा, रिटर्न नहीं कर रहे हम। तो अब हम इसकी एक एस नामित एक बना दिया हमने क्लास, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम एस डॉट, तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हमने, एस डॉट। तो क्या कर दिया हमने, एस डॉट इक्वल टू S1 यहाँ कर देता, ताकि समझने में आसानी हो। S1 डॉट शो। अगर हम इसको करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगी आपकी, वेब आया। तो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू थी, हमने दे दिया था। तो अगर हम दूसरी अगर एक इंस्टेंस बनाएंगे, S2 इक्वल टू सर्वर, क्या देना है हमें, डेटाबेस S2 डॉट शो। तो अब इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी वेब स्क्वायर डेटाबेस। तो आपका ये जो कोड हो गया सक्सेस। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है क्लास के ऑब्जेक्ट। तो अब हमारा आ जाता है क्या, इंस्टेंस एनकैप्सुलेशन डिफेंस एक्सेस कंट्रोल पैरामीटर। एनकैप्सुलेशन का मतलब है कि हम पाइथन की जो इंटर स्टेट को हम हाइड करते हैं, कि बाहर से हम इसको हम शो नहीं करता, कि जो एक्सीडेंटली कोई भी इसकी जो ऑब्जेक्ट चेंज ना हो जाए। तो बेसिकली मतलब एनकैप्सुलेशन protects an object internal state from accident outside changes by establishing strict interface boundaries। बोलेगा मतलब अंदर जो भी हो रहा है पाइथन उसको शो नहीं करता है, उसको हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। पाइथन यूजेस स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशन टू डिफाइन दिस विजिबिलिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो पहले आपका आता है पब्लिक एट्रीब्यूट, जो अभी आप कर रहे हो। इसके बाद आपका आता है प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट। तो अगर आप एक अंडरस होगा, मतलब ये प्रोटेक्टेड, इसका मतलब है कि पब्लिक क्या, आप कहीं से इसको ऐसा करते हो, अंदर हो बाहर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोटेक्टेड का मतलब है नेमिंग वार्निंग इंडिकेट दैट एट्रीब्यूट इज इंटर्नल फॉर इंटरनल यूज विद इन द क्लास एंड सब क्लासेस। मतलब कि क्लास के अंदर या उसके सब क्लासेस के अंदर ही काम होगा। इट कैन स्टिल बी एक्सेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड बट डेवलपर्स और टीम नॉन पब्लिक। तो मतलब है कि ये फिर भी बाहर से एक्सेस कर सकते हैं, क्लास को ऑब्जेक्ट बना के, तो फिर भी हमेशा नॉन पब्लिक बना चाहिए, कि हम इसको उतना आसानी से नहीं कर सकते। और सबसे स्ट्रॉन्ग आपका आगे प्राइवेट एट्रीब्यूट, जो डबल अंडरस्कोर होता है। तो इसके इससे क्या फायदा होता है, स्ट्रांगली आइसोलेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सेस। मतलब एक्सटर्नल से हम इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते हो। पाइथन एनफोर्सेस दिस रेस्ट्रिक्शन रन टाइम इज मैकेनिकल नेम्स मैंगलिंग। तो नेम की मैंगलिंग हो जाती है। एनी एट्रीब्यूट प्रीफिक्स विद डबल अंडरस्कोर इज ऑटोमेटिकली रीनेम टू क्लास नेम डाटा बिहाइंड द सीन। तो अब कैसे नहीं होता, अब इसमें तो यही हमको पता है। तो इस अगर जैसे ही हम एक वेरिएबल के पहले डबल अंडरस्कोर डाल देते हैं, तो पाइथन उसको ऑटोमेटिकली क्या उसको एक नाम चेंज, उसको वैल्यू को चेंज करता है, क्या, अंडरस्कोर सिंगल अंडरस्कोर क्लास नेम डबल अंडरस्कोर डाटा बिहाइंड द सीन। मतलब कि पीछे में, ताकि क्या होगा कि अगर इसको डायरेक्टली एक्सेस करोगे तो ये एट्रीब्यूट एरर दिखाएगा। तो इसका ये है प्राइवेट एट्रीब्यूट। अब कैसे होगा ये, क्लास लॉक कर दिया हमने, डेफिनेट सेल्फ पब्लिक की प्राइवेट पास। तो ये कि पब्लिक की हो गई, तो ये आपकी होगी प्राइवेट प्रोटेक्टर की, या की होगी प्राइवेट की। तो इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, df
गेट पास और हमें प्रिंट करवाना है, तो रिटर्न सेल पास एल इक्वल टू लॉक कैट P19। ओके ठीक है, तो ये आपकी होगी पब्लिक, ये होगी प्राइवेट। प्रोटेक्टेड आपको पहले से अपनी प्री डिफाइन की हुई है। तो अगर हम पब्लिक की प्रिंट करेंगे तो वो आपकी हो जाती है प्रिंट कि पब्लिक की है भाई। प्रोटेक्टेड की प्रिंट करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रिंट हो जाएगा P99। ओके कोई दिक्कत नहीं। वाया गेटर P99 हो गया। ओके, तो अब डायरेक्ट एक्सेस अब डिनाई क्यों हो रहा है, क्यों अगर हम प्रिंट डॉट एल पास करने की अगर कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारा K10 प्रिंट हो गया, AES40 और आपका जो ये भाया गेटर मतलब कि जो कोडेड हो गया आपका P99 वो भी आपका प्रिंट हो गया। भाया गेटर का मतलब है कि हम जो गेट पास ये जो वैल्यू है इसको हम कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, कैसे एक्सेस कर पाएंगे इसको हम कैसे एक्सेस करें, बोलने का मतलब है ये जो चीज है हम इसको एक अंदर की फंक्शन, बोलने का मतलब प्राइवेट का मतलब कि हम इसको अंदर में एक्सेस कर सकते हो, अंदर की जो फंक्शन थी उसकी मदद से हम इसको प्राइवेट फील्ड को हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट करने जाएंगे तो ये नहीं होगा, आपका आ जाएगा एरर। तो अगर हम इसको एक्सेस करेंगे तो एल लॉक, तो अगर हम एल डॉट क्लास नेम डॉट पास अगर हम कर देंगे तो ये आपका वैल्यू एक्सेस हो जाएगा। ओके, अब ये कैसे हो रहा है, तो ये नीड सेल्फ डॉट सीक्रेट कर दिया, तो ये ऑलरेडी आप में लिख देते हैं यहाँ पे, ये आपका हो गया प्राइवेट डी को डाटा डी डॉट डिक्ट। तो देख सकते हैं तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये नहीं हुआ, ओके ठीक है ये ठीक हो गया ट्रू। तो बोलने का मतलब है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेल्फ द सीक्रेट। तो अब हमें देखना है कि पाइथन इसको कैसे नेम करता है, तो इसकी नेम अब ये होना चाहिए, तो ये डी डॉट डिक्ट में है। ओके, तो देख सकते हैं अब इसकी डिक्शनरी कैसे बन जाती है, डी डॉट, इसकी डिक्शनरी चेक करेंगे हम कैसे बन गया आपकी, देख सकते हैं डाटा सीक्रेट। तो इसकी जो हमने सिर्फ सीक्रेट किया तो इसके जो नाम पाइथन ने इसको रीनेम कर दिया डाटा सीक्रेट। ओके, देख सकते हैं आप, मैं आपको अंडर डीपी दिखा था कि अब समझ में आता है कि एक्चुअली पाइथन की जो ओप्स कॉन्सेप्ट एक्चुअली उसके जो फंक्शन काम कैसे करती है। सीट, ये तो हाँ ठीक है हो गया। इनिशियल सेल डॉट ये आपकी होगी प्रोटेक्टेड, ये आपकी हो गई प्राइवेट। तो देख सकते हैं क्या होगा अभी आपका एस डॉट आपका प्रोटेक्टेड हो जा रहा है प्रिंट, किंतु अगर आप उसको प्राइवेट को प्रिंट करोगे तो आपका आ जाएगा एट्रीब्यूट एरर। अब इसको कैसे हम प्रिंट करेंगे, हम बाय द वे एस डॉट एक अंडरस्कोर क्लास का नाम, फिर उसकी दो डबल अंडरस्कोर वेरिएबल आपकी प्रिंट हो जाएगी टू। तो ऐसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कुछ एरर हो रहा है, इसमें एरर क्या हो रहा है, अब इसको हम अगर हम अनकमेंट करेंगे तो ये आपका एट्रीब्यूट एरर, क्योंकि हम डायरेक्टली हम किसी को किसी भी प्राइवेट वेरिएबल्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कुछ एक अंडरस्कोर फाइल के क्लास के नाम फिर अंडरस्कोर वेरिएबल लिख के हमें एक्सेस करना होगा। तो ये इसमें आ रहा था एरर। The runtime evening mechanism Python to mask double underscore per into class में is known as name mangling, इसको हम नेम मैंगलिंग बोलते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, सेल डॉट अगर प्रोटेक्ट करने के लिए तो इसमें सिंगल अंडरस्कोर होगा, अगर प्राइवेट होगा तो सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर। ओके सिंपल है। प्राइवेट एट्रीब्यूट्स पीपीट विद डबल अंडरस्कोर कैन नेवर बी रीड और रिटन टू अंडर एनी ओनली इन वन क्लास। ओके सही बात है, हम प्राइवेट को अगर डबल अंडरस्कोर करेंगे तो उसको हम कभी रीड या रिटर्न नहीं हो सकता कोई भी, अगर जब तक क्लास इनिशियल कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर हम क्लास को अगर इनिशियल नहीं करेंगे तो भी वो
एक्सेस कैसे होगी? क्लास सेफ इक्वल टू सेफ, और ये कि प्राइवेट होगी, ये प्राइवेट है, तो हम इसको अब अपडेट कर रहे हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हमने कर दिया डिक्लेयर। तब यहाँ पे हम कर रहे हैं उस अपडेट सेल न्यू वैल। हमें पहले दे दिया 10, तो यहाँ पे अब करंटली इसकी वैल्यू 10 है। तो अगर हमको अपडेट करना हो तो एच डॉट अपडेट 20 करेंगे तो इस पे अपडेट हो जाएगा। व्यू करना तो व्यू करेंगे तो इस पे आंसर क्या आ जाएगी आपकी? 20 आ गई आपकी। क्योंकि हम प्राइवेट वेरिएबल्स को क्लास के अंदर के फंक्शन की मदद से उसको हम चेंज या अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Write a class named account that initializes a private attribute balance with an input value. Okay. क्लास नेम, तो हमें क्लास मान ले लिए, क्लास अकाउंट। ओके ठीक है, डीएफ अमाउंट। एक अमाउंट नाम के एक वेरिएबल समझ में आ रहा क्वेश्चन से मुझे। तो सेल्फ डॉट, अब हमें करना क्या, प्राइवेट एट्रीब्यूट बैलेंस with इनपुट वैल्यू। ठीक है, हो गया, अमाउंट हो गया आपका। अब इम्प्लीमेंट पब्लिक गेट वैल्यू नेम गेट बैलेंस टू व्यू दी बैलेंस। ओके, एक पब्लिक फंक्शन मानिए हमें डी एफ गेट बैलेंस सेल्फ प्रिंट बैलेंस सेल्फ डॉट बैलेंस। हो गया आपका ये वाला। टू व्यू द वैल्यू इन अ सेटर मेथड, हमें सेट अगर करना हो तो उसके लिए हमें बनाएंगे हम डीएफ डिपॉजिट अमाउंट। पहले हमें सेल्फ करना होगा, सेल्फ अमाउंट ऑफ सेल्फ बैलेंस प्लस इक्वल टू, क्या करेंगे हम, अमाउंट को हम प्लस इक्वल कर देंगे। तो ये आपका हो गया बैलेंस, हम जुड़ गए बैलेंस। तो अब ये हो गया आपका दैट इंक्रीज वैल्यू ओनली इफ अमाउंट ग्रेटर देन जीरो। ओके ठीक है, इफ यहाँ पे इफ फंक्शन डालेंगे, इफ अमाउंट ग्रेटर देन जीरो, तब देखिए ये जो आपका वैल्यू आपका हो जाएगा डिपॉजिट। टेस्ट द लॉजिक बाय डिपॉजिट वैलिड अमाउंट प्रिंटिंग द अपडेटेड बैलेंस। ओके ठीक है, हम पहले हमें बनानी है ए नाम की, ए इक्वल टू अकाउंट, हमने एक क्लास ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ठीक है, इनपुट वैल्यू, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे सिर्फ सेल्फ दे देते हैं, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू हम कर दे कितना, अकाउंट में बैलेंस कितना है, 1000 रुपए, 1000। तो यहाँ पे कुछ ये हो जाएगा, थोड़ा अकाउंट बना दिया हमने। तो अगर हम डी एफ इक्वल टू, सॉरी, गेट बैलेंस करेंगे तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है आपका। प्रिंट हो गया आपका, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब अगर ए डॉट गेट बैलेंस करेंगे तो इसकी क्या बैलेंस क्या आएगी, 1000, तो हमने पहले से प्रीसेट की थी। तो अब हमें क्या करना है, ए डॉट डिपॉजिट करना होगा हमें। अब तो मतलब हम डिपॉजिट किया 1000, ए डॉट गेट बैलेंस करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, आ जाए 2000 आ जाती है आपकी अपडेटेड बैलेंस 2000, बैलेंस 2000। ओके ठीक है, तो मान लो अगर हम ए डॉट डिपॉजिट जीरो कर देंगे, मान लो -100 कर दिया, अगर जीरो से अब ये कम है भैया, तो ये आपका डिपॉजिट नहीं होगा, आपका देखो जैसा था वैसे रहेगा। ओके, तो ये लॉजिक हमारा टेस्ट हो गया और ये कोड हमारा हो चुका है सक्सेसफुल। अब अगर राइट अ स्क्रिप्ट दैट क्रिएट्स अ क्लास नेम सीक्रेट,
सीक्रेट कर दिया है क्लास का नेम हमने, सॉरी हाँ ओके, def init self self डॉट क्या करना है हमें, टोकन XYZ नाम का टोकन ले लिया, जो कि ये हो गया कि प्राइवेट है, लिख देते हैं यहाँ पे प्राइवेट। इंस्टेंट डेट क्लास एस इक्वल टू सीक्रेट कर दिया हमने एक, यूज द मैंगल नेम सिंटेक्स तो प्रिंटेड डायरेक्टली हो जाएगा गेटर मेथड। तो मान लो हमें यहाँ पे गेट मेथड का यूज नहीं करना है, तो हमें कैसे नॉर्मली आप पहले में आप देख चुके हैं हमने, तो अगर उसको ऐसे प्रिंट करोगे एस डॉट, तो ये प्रिंट नहीं होगा, आपकी एक एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा। तो अब इसे ठीक कैसे होगा, अब ये एस डॉट कर दिया हमने, पहले हम एक अंडरस्कोर देंगे, क्लास नेम, फिर डबल अंडरस्कोर, फिर वेरिएबल की नेम, अब आ जाएगी XYZ। हो गया, ये भी कोड आपका हमारा हो गया सक्सेसफुल। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका स्ट्रक्चर क्लास इनहेरिटेंस ट्रीज एंड कोड रीयूज। आगे अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि इनहेरिटेंस हमें एक ब्लूप्रिंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप बनाने को देता है। एनालिटिक्स चाइल्ड क्लास सब क्लास टू ऑटोमेटिकली इनहेरिट एट्रीब्यूट से मेथड पैरेंट। मान लो हमें एक क्लास लिखना है, क्लास के अंदर एक सब क्लास, यानी मान लो ये आपकी होगी पेरेंट क्लास, और इसके अंदर में हमें एक चाइल्ड क्लास बनाना है, मतलब इसकी पेरेंट की चाइल्ड है। तो अब हम देखेंगे, तो मान लो हमारे फादर के पास एक कार है, तो वो कार ऑटोमेटिकली हमारा भी हो जाता है, तो हम उसके बच्चे हैं तो हमारा कार भी उनके हो जाए, हमारा अधिकार हो गया। तो बेसिकली बोलने का मतलब है, अगर एक पेरेंट क्लास के जो भी एट्रीब्यूट्स है, चाइल्ड के ऑटोमेटिक वो एट्रीब्यूट्स वो भी इनहेरिट कर जाएंगे भाई, वो भी वही से हमारे भी वही एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। तो बोलने का तो हमें उस एट्रीब्यूट को यहाँ दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, दिस एलिमिनेट्स रिडंडेंट कोड, हमें प्रमोट्स रीयूज, मतलब कि हम वी कैन रिटेन द इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द सुपर क्लास इन द सब क्लास। तो हो गया, हम कैसे करेंगे हम, तो इस चाइल्ड क्लास के हम पैरामीटर में ये पेरेंट क्लास लिख देना, ताकि ये सब काम हो जाएगा। इसे हम डेरिवेशन नेटवर्क भी कहते हैं। अब वो कैसे होगा, क्लास यूजर हो गया आपका, डेफिनेट सेल्फ नेम एक यूजर बना दिया, डेफिनेट ओके, रिटर्न पोंग जो भी आपका है। अब हमें क्लास एडमिन बना दिया, यूजर है तो ये एडमिन है, तो ये आपका डिराइव चाइल्ड सब, ये सब क्लास है, तो हमने यूजर को डाल दिया ताकि ये क्लास यूजर की जो भी एक्टिविटीज को एक्सेस कर ले। डीएफ एक्सेस सेल्फ डॉट नेम ग्रांटेड। तो अब क्या करेंगे, एक और एडमिन सारा हमने ले लिया, तो इस यहाँ करंट सारा है, तो हम उसको ए डॉट पिंग, तो एडमिन से हमने किया, मतलब हमने ये तो कोई क्लास आपका यूजर था, हमें अब एडमिन से हम इसको बनाया कि देखते हैं चाइल्ड क्लास से हम पेरेंट क्लास को एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो पिंग तो आपका एक्सेस हो गया, आपका पोंग ई वाली जो अंदर की जो थी फंक्शन आपकी चल गई। ए डॉट एक्सेस सेल्फ नेम ग्रांटेड, सारा ग्रांटेड, रीयूज प्रॉपर्टी नेम ए डॉट नेम हो गया, आपका यूज सकते हैं। तो वो कैसे होगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे एक यूजर डालना है, पेरेंट क्लास का जो नेम है यहाँ पे रख देना है, बस बाकी सब आपका काम हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, ये हमने पी क्लास में पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है। अगर हमें ओबी से हम सी क्लास चाइल्ड क्लास से हमें बनाई ऑब्जेक्ट, तो क्या हम सो को हम ये पेरेंट रिटर्न होगा, हाँ रिटर्न हो जाएगा। इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। तो उसके लिए आपका ये भी हो जाएगा रिटर्न, आपका कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इंट सेल्फ सेल्फ ओके, ये भी हो जाएगा, ये अभी आपका हेल्प हो जाएगा 200 ओके, सॉरी डिफ, अरे तो हो गया, ये भी आपका हो जाएगा 200, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें एरर है, इसमें एरर क्या है, इनहेरिटेंस करना है तो हम ऐसे नहीं डिराइव नहीं लिख सकते इसको हम, इसकी आ जाएगी एफ इनवैलिड इनवैलिड सिंटेक्स है। तो हमें क्लास सॉर्ट बना दिया हमने, यहाँ पे एक कर लेना है, तो ये आपका कोड चल जाएगी, ओके कोई कुछ दिक्कत नहीं आएगा इसमें। while establishing a subclass relationship, a target parameter is name must be enclosed inside parenthesis right after the class। सही बात है।
चाइल्ड क्लास को नाम लिख लिखे, इसका इसका ब्रैकेट के अंदर हमें पेरेंट क्लास का नाम लिख देने, तब काम कर जाएगा। तो अब इसमें कोड फिल करना है हमें। तो सब क्लास लैपटॉप, तो सब क्लास होगा लैपटॉप। पेरेंट क्लास आपका हो गया डिवाइस, तो यहाँ आपको इनहेरिट करना हो तो यहाँ आपको डिवाइस लिख देना होगा। सिंपल आपका हो चल जाएगा कोड, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके। और चाइल्ड क्लास के ओनली इनहेरिट मेथड्स फ्रॉम पेरेंट क्लास एंड इंस्टेंट वेरिएबल इनसाइड पेरेंट क्लास आर नेवर पास डाउन। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड क्लास जो भी इनिशिएटर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इनिट में जो भी सेल्फ डॉट नेम था, तो हमने इसको भी एक्सेस कर लिया था। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हम चाइल्ड क्लास से एट्रीब्यूट्स, कंस्ट्रक्टर, हेडर, ये जो भी आपका है वो सब हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी इसके क्या आंसर आएगी आपकी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो हमें ये पेरेंट है, इसे सब क्लास में हमने ये बना लिया। अब इसकी चाइल्ड की चाइल्ड मतलब कि सब क्लास से हमने और एक बना लिया जो कि हमने बी कर दिया। तो अगर हम सी से बने क्या देख सकते हैं कि हम क्या हम पेरेंट क्लास को एक्सेस कर पाएंगे। हाँ, इससे भी एक्सेस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है आपका, हो सकता है। अब मल्टीपल बना लो, 5 10 बना लो, फिर भी आपका एक्सेस होगा, अगर आपकी सिंटेक्स और आपकी जो फॉर्मूला ठीक ठाक है, या तो भी चलेगी आपकी कोड। राइट बेस क्लास नेम व्हीकल। ओके, व्हीकल नाम की क्लास मानी हमने। डीएफ मेथड ड्राइव, मेथड ड्राइव करना है, तो उसमें कुछ दिया नहीं हमने, ड्राइव। ओके, हमने कर दिया एक मेथड ड्राइव प्रिंट मूविंग, हो गया। हमें और एक क्लास बनाना है कार, व्हीकल से, व्हीकल से बना लिया हमने क्लास। इसमें क्या होगा, आप मेथड हॉन्क, आप क्या करेंगे, हॉन्क प्रिंट बीप, हो गया। इंस्टेंटेड कार एंड प्रिंट द आउटपुट ऑफ बोथ मेथड्स। तो हमें दोनों की जो फंक्शन है, जो भी आउटपुट प्रिंट करवानी है, तो हमें कार को हम कैसे करेंगे, कार को हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, कोई पैरामीटर नहीं देंगे। तो अब हम सी डॉट ड्राइव के पहले एक्सेस करेंगे, इसके बाद सी डॉट होम को एक्सेस करेंगे। क्या ये एक्सेस होगा? ओके, सी डॉट व्हीकल डॉट ड्राइव टेक्स 0 बट 1 वाज गिवन। तो हमने कोई तो हमने दिया नहीं अभी तक। हमने सी डॉट ड्राइव, के तो हमने क्या कुछ गलतियां कर चुके हैं हम। सी डॉट होंग, तो ये प्रिंट नहीं हो रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे सेल्फ देना होगा, समझ गया हमने, सेल्फ। ओके, आगे एक मूविंग, हाँ यहाँ पे सेल्फ नहीं देता, मैं सेल्फ देना सब ये कौड़क चल की। ओके, मूविंग भी चल 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 की कौड़क की अभी अभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें आता है क्रिएट्स थर्ड टायर इनहेरिटेंस, हालांकि कॉल क्लास अल्फा इसमें एट्रीब्यूट है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। जैसे आपने ये किया, ये आप इसको भी मैं बोल दे करना क्या, इसमें एक क्लास नाम, एक अल्फा क्लास बनानी है। तो इसमें डेफ इनिट सेल्फ करना है, एट्रीब्यूट ए इक्वल टू 1 देना है। तो और एक सब क्लास बनानी है, चाहे क्लास, क्लास बेटा, जो कि अल्फा के ब्रैकेट के अंदर रहेगा। उसमें क्या करना है आपको, मेथड बी इक्वल टू 2 करना है। अब दूसरी क्लास बनानी है गामा क्लास, तीसरी क्लास उसकी बीटा की सब क्लास गामा, तो उसमें आपको सी इक्वल 3 करना है। तो हमें आउटपुट दिस सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, फिर भी हम कर दे रहा, कोई बात नहीं भैया। ओके, क्लास, क्लास अल्फा
df diff init सेल्फ कर दिया हमने, सेल्फ डॉट ए इक्वल टू 1। तो हमने और एक क्लास बना, हमें क्लास बेटा अल्फा को रेफरेंस रखते हुए df init सेल्फ सेल्फ डॉट बी इक्वल टू 2। ओके, ये भी कर दिया हमने। क्लास एक बनी है गामा बेटा इनिट सेल्फ डॉट सी इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, g इक्वल टू गामा से एक रेफरेंस बनाने लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट g डॉट ए प्लस g डॉट बी g डॉट सी। प्रिंट करेंगे तो आपकी हो जाएगी प्रिंट g डॉट ए गामा हैज नो एट्रीब्यूट ए। तो ओके, हमें यहाँ पे रिटर्न करना था, कोई बात नहीं है। डी एफ ए यहाँ पे कर दिया हमने, कोई बात नहीं। बी कर दिया हमने, इनिट नहीं करना है। सी रिटर्न करना है, रिटर्न 1, रिटर्न 2, रिटर्न 3। जीरो है। ओके, मैं इसको अलग 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 रख दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जी डॉट ए, जी डॉट बी, जी डॉट सी। ओके, कर दिया हमने। तो ये चल जाएगा आपका प्रिंट ए प्लस बी प्लस सी। तो हो जाएगा, प्रिंट हो जाना चाहिए अभी। मेथड प्लस मेथड, तो ये तो प्रिंट नहीं हो रहा है। प्रिंट ए का प्रिंट करना हो तो ये आपकी जो तो हो ही रहा है। ओके, तो इसमें एक दिक्कत आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ डॉट बी इक्वल टू 2 डॉट ए इक्वल टू 1, सेल्फ डॉट सी इक्वल टू 3। तो इसमें और एक बनानी नहीं हमें, डी एफ सो सेल्फ प्रिंट सेल्फ डॉट तब अगले की तरफ। तो बेसिकली अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में अभी हो क्या रहा है कि हम इसमें और एक जो एट्रीब्यूट इसमें बताया नहीं अभी आपको, यहाँ पे हमें एक सुपर डॉट इनिट का नाम का कुछ यूज करना होगा। तो उससे हम कैसे यूज करेंगे हम, सो सेल्फ डॉट इनिट हमने यहाँ पे किया हुआ है, सेल्फ डॉट इनिट सेल्फ।
तो यहाँ पे हमें और एक एट्रीब्यूट डाल देनी है, सुपर डॉट इनिट। तो हमें ऐड कर देना है सुपर डॉट इनिट। तो अब इससे क्या होगा, इससे बेसिकली अब ये होगा, इसको हम कर दिया मैं रिमूव, जी और सो जी को डाला, इसको कहा था हम मैं रिमूव में देता हूँ। अब इससे क्या होगा, अब हम प्रिंट करेंगे हम जी डॉट ए प्लस जी डॉट बी प्लस जी डॉट सी। तो देख सकते हैं आप कि इसकी तो वैल्यू अब आ जाती है 6। अब इसमें क्या हुआ कि पहले ये सॉल्व क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि हमने एक, अगर हम दो से ज्यादा अगर हम एक्सटेंशन करेंगे किसी भी चीज की, अगर हम इसको मतलब वेरिएबल को हमने ज्यादा ये कर दिया था हमने, तो अब इससे क्या होगा कि हमने तीन तीन क्लास को अगर हमने एक पर एक सब क्लास करना है, तो इसको हमें पहले वाले की जो अगर हम इसमें कंस्ट्रक्टर में हम इसको कोई एट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने के लिए हमें सुपर डॉट इनिट ये वाली फंक्शन लिखनी है, ताकि जो पहले क्लास जो पेरेंट क्लास है इसके ऊपर वाली उसके जितने भी कंस्ट्रक्टर जो कि वेरिएबल है कंस्ट्रक्टर की, उसको हम एक्सेस करते हैं। तो अब ये करेंगे तो उसकी ये वैल्यू आपकी हो गई प्रिंट। दिमाग से निकल गया था। तो अब हमारा आता है फॉर पॉलीमॉर्फिक एग्जीक्यूशन एंड सुपरचार्ज ओवरराइडिंग पाइपलाइंस। तो मतलब सब क्लास ऑफ्टन नीड टू मॉडिफाई और एक्सपेंड behaviors inherent from parent class method overriding allows a child class to rewrite some parent method to provide a more specific बोलने का मतलब है मेथड ओवरराइड करने का मतलब है हम किसी मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं ताकि उसके तो बिहेवियर को चेंज कर सके। एक क्लास होगी आपकी डेफर मेथड नेम, सुपर डॉट मेथड नेम। तो बेसिकली इसी का मैं यहाँ यूज करा था। तो इन्वोक पैरामीटर लॉजिक डायनेमिकली हमें मतलब कि अगर हम सीधे नहीं से हम थोड़ी घूम फिर कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमने वही सेम चीज किया हमने। तो ये एक कर दिया डीएफ वर्क है, क्लास टेस्टर वर्कर, ओके ठीक है चलिए हमने फॉरवर्ड द नेम इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस, तो कंस्ट्रक्टर की हम बहुत हमें हमें ये यूज करना है हमें। तो इसका हमें क्या करना है, इक्वल टू सुपर डॉट वर्क, मतलब हमें मान लो जैसे सुपर डॉट इनिट कर दिया हमने, इसको हमको एक्सेस करना है, तो अगर हम वर्क को एक्सेस करेंगे डायनेमिकली तो हम सुपर डॉट वर्क को जा सकते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा, देख सकते हैं आपका वैल्यू आ गया। तो अब हम इसको करेंगे डीएफ ग्रेड से हाई, से आई बी हाई है आई बी, तो इसमें क्या करना है हमें, तो आपका ये आपका आई बी प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली देखेंगे आप, अब ये क्यों नहीं, ये क्यों हुआ कि जो लेटेस्ट जो बाद में सबसे लेटेस्ट में आता है वही आपका प्रिंट हो जाता है। और इसमें क्या हो रहा है, इनिट चाइल्ड पेरेंट हमने इसका यूज किया था सुपर डॉट इनिट। अब देखा तो इससे क्या होगी, हमने उसी कितनी भी ऊपर क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं बिना कोई एरर के। अब इसमें एरर किया तो हमारी बेसिकली जो एरर ये आ रही एटूडे एरर। अब इसको हम कैसे ठीक करेंगे, हम यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा सेल्फ सॉरी सुपर इनिट। तो इससे हमारा जो ये प्रॉब्लम जो पहले जो बहुत पहले हो रही थी अभी वो भी सॉल्व हो जाएगी। सुपर लिंक सेल्फ डॉट, क्या कहता है हमें सेल्फ डॉट इनिट, ओके। फिर से क्यों एरर दे रहा है भैया, टाइप एरर मिसिंग वन रिक्वायर्ड फॉर आईडी। तो हो गया, हमें यहाँ पे आईडी देना होगा, तब जैसे ये आपकी होगी एक्सेस होगी, ठीक है। तो ये आपका चल गया अभी 101, ओके। द बिल्ट इन प्रॉक्सी फंक्शन इज यूज टू कॉल मतलब और कॉल्सन, इसे क्या बोलते हैं हम, सुपर डॉट इनिट। तो मान लो हम इस कोड को एक्सेस करना हो तो आपका सुपर डॉट इनिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सुपर डॉट ये आपका हो जाएगा, कोड चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
और एक क्लास चाइल्ड क्लास ओवरराइड्स और मेथड इससे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। द पेरेंट वर्जन ऑफ द मेथड इज परमानेंटली ओवररिटन, कैन नो लॉन्गर बी रिटन एनीवेयर। सही बात है। और उसमें हमें कुछ चेंज करना है, उसको हम आराम से चेंज कर सकते हैं। इस कोड में देखेंगे हम, अल्फाबेट हो गया, चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। राइट, पेरेंट क्लास एनकोडर containing a मैसेज बेल। ओके ठीक है, हम क्लास एनकोडर कर दिया हमने, एनकोडर डीएफ प्रोसेस सेल्फ वेल। तो हमें करना क्या है, रिटर्न वेल डॉट अपर। ओके, ना वैल्यू अपर करना है हमें। तो अब हमें क्या करना है, क्रिएट अ चाइल्ड क्लास हेक्स एनकोडर द ओवरराइड द मेथड रिटर्न वेल डॉट लोअर। ओके, तो हमें दूसरी क्लास बनानी है, चाइल्ड हेक्स एनकोडर। अब ये क्या करेगा, जो भी पेरेंट क्लास जो एनकोडर है वैल डॉट अपर रिटर्न कर रहा है, ये क्या उसको ओवरराइड करेगा, रिटर्न डॉट वैल डॉट ये रिटर्न करेगा, डीएफ। अब इसको कैसे डीएफ प्रोसेस, ताकि हमें जो फंक्शन के नाम को हमें सेम लिखना होगा, सेल्फ वेल रिटर्न वेल डॉट लोअर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, हो जाएगा। ए डॉट, ध्यान रहे हमने अगर 2 से 3 क्लास अगर बने तब देखिए हम सुपर वाली जो इनिट वाली जो वैल्यू है हमें ऐड करना है। ए इक्वल टू एनकोडर कर दिया हमने, एच इक्वल टू एक्स एनकोडर कर दिया हमने। अब प्रिंट ई डॉट, ओके ई नहीं है सॉरी, ए है, ए डॉट प्रोसेस डेटा एच डॉट प्रोसेस डेटा। अगर हम प्रिंट करेंगे तो इसके आंसर क्या आ जाएगी, यहाँ से एच। ओके, इक्वल टू नहीं किया मैंने, सॉरी। ये आपकी होगी अपर, या की होगी लोअर। ओके, तो साइड क्लास ने पैन क्लास को सक्सेसफुली ओवरराइड कर दिया, तो ये हमारा सक्सेसफुल हो गया। राइट, बेस क्लास नेम पर्सन। ओके, एक पर्सन नाम की एक बेस क्लास बनी है, इसको हम पैन क्लास बोलते हैं, पर्सन। पेरेंट क्लास बन गया, इनिट जैसे करते हैं सेल्फ नेम। अब क्या करना है हमें, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम कर दिया हमने यहाँ पे ऑलरेडी काम। अब हमें और एक क्लास बनाना है, क्लास स्टूडेंट, जो दोनों ही नेम और ग्रेड को लेता है, क्लास स्टूडेंट पर्सन। अब इसमें करना क्या हमें, पर्सन। अब क्या करना है, एक ग्रेड भी लेता है, तो इसमें डी सेल्फ नेम ग्रेड ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल्फ डॉट, हमें सुपर करना होगा अभी, सुपर डॉट इनिट नेम, ताकि हमें नेम को एक्सेस कर सकते हैं। तो ग्रेड तो क्योंकि ग्रेड तो इसमें है, इसलिए हम ग्रेड के लिए कोई अलग से सुपर नहीं बनाएंगे, सेल्फ ग्रेड को ग्रेड कर दिया हमने। इनिशियलाइज द नेम एट्रीब्यूट स्टोर लोकली एट अ मेथड समरी। ओके, समरी करना है हमें, समरी नहीं, समरी कर दिया हमने। तो अब हमें रिटर्न सेल्फ डॉट नेम each in grade self dot grade। अगर हम इसको करेंगे s इक्वल टू स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे नाम दिया कि मान लो नाम दे दिया हमने रोहन, ग्रेड हमने दे दिया क्या, 12। प्रिंट
एज द समरी प्रिंट करना है तो अब उसको आज की जो प्रिंटिंग आ जाएगी रोन इज इन ग्रेड 12। ओके, तो ये टपल में हो गया, तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं अब? और इसको हम ठीक करने के लिए यूज करेंगे एफ स्ट्रिंग को यूज करेंगे, जो कि हमने बहुत पहले किया था हमने। एफ स्ट्रिंग, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट रख देंगे, ताकि ये जो की जो वैल्यू है आपकी इच इन ग्रेड, तो आपका देखो प्रिंट रो नीचे ग्रेड 12। ओके, प्रिंट हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कोड भी हमारा चल गया। अब करना क्या हमें? टाइप इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई, ऑब्जेक्ट को किससे हम एनालाइज करें? पाइथन जो बिल्ट इन टाइप देता है टू टूल्स टू वेरीफाई द ऑब्जेक्ट टाइप्स, इंस्पेक्ट क्लास इंडेक्स, चेक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स एंड रन टाइम। तो पहले आपका हो गया इस इंस्टेंस, हमने बहुत पहले यूज किया था इस इंस्टेंस, ताकि हम चेक कर सके कि वो कोई वेरिएबल इसकी टाइप क्लास इंट, इंटीजर, बुलियन या फिर फ्लोट है कि नहीं। इसको हम चेक कर सके ऑब्जेक्ट की जो क्लास सेम है या कुछ अलग है। इस सब क्लास में सब क्लास सेम है चीज। आईडी, ऑब्जेक्ट की आईडी चेक करने का चाहनी हो, ये इंटीजर रिटर्न करता है, ये दोनों बुलियन करता है, ट्रू या फॉल्स, सही बात है। हाँ, यूनिक, हाँ ठीक है, आईडी आईडी निकालना। अब दोनों की जो मेमोरी एड्रेस सेम है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए ये भी बुलियन देता है। तो एन इक्वल में नोड ले लिया, एल को लीफ ले लिया। इफ एल इज इंस्टेड ऑफ नोड, ट्रू। इट्स एन इंस्टेंस ऑफ लीफ, फॉल्स, क्योंकि एल है, इंस्टेंस ऑफ लीफ का नहीं हो सकता। इफ लीफ और सब क्लास ऑफ नोड, हाँ हो सकता है, क्योंकि लीफ नोड का सब क्लास है, वो भी सही बात है। ये आपकी आईडी है, मेरी आईडी आईडी है, दोनों की आईडी सेम है, ट्रू है। क्या एक्स और जेड की दोनों सेम है, फॉल्स है। एक्स वाई है पर वाई जेड नहीं है, ये भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। तो हमारा आता था ये वाला कुछ कोड एक टाइप का, हाँ। तो हो गया, दोनों की इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी। अब ट्रू क्यों है? ताकि ऑब्जेक्ट की जो इंस्टेंस ऐसा है कि नहीं, हमने ऑलरेडी इस पे 4 क्लास मान ली, तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाई है, क्या हम ए को कोई एक्सेस कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, इसलिए दोनों की वैल्यू ट्रू आ जा रही है। ए भी दोनों को हम एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें क्या आ रहा है हमारा? क्लास एक्स क्लास में, ठीक है, सब क्लास है, फॉल्स है कि दोनों के कोई, हमने इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लास है, दोनों किसी से कोई वेट नहीं है। लास्ट टोकन वाले हमने टी वन टोकन, दोनों के अलग टोकन, इस टी वन इक्वल टी टू। अब फॉल्स क्यों है? कि दोनों की जो टी वन और टी टू और अलग वैल्यू में अगर हम एक सेमी क्लास को रखेंगे, तो अगर इसमें चेंज करें तो इसमें चेंज नहीं होगा, इसलिए दोनों की जो मेमोरी एड्रेस सेम नहीं होती। अब इसमें अगर चाहे, अब इसमें सब क्लास है क्या, ऐप की कोई है कि नहीं है? इस आर्गुमेंट वन मस्ट बी अ क्लास। तो अगर हम इसको ऐसे चेक करेंगे, तो इसके जो ऐप सही नहीं है, तो इसकी जो सब क्लास है वो क्लास होनी चाहिए। हमने भाई एटू का नाम दे दे तो ये फॉल्स हो जाएगा, और कंप्लीट करना है। एल टू का टू एल वन, ओके, एल वन इज एल टू, इसकी आंसर आपकी आ जाएगी ट्रू। अब क्यों? क्योंकि एल वन हमने लॉग बनता है, एल टू को एल वन इक्वल टू, दोनों की जो नेम स्पेस सेम हो चुकी है, मेमोरी एड्रेस। अब ये बोलना है द इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लास प्रेडिकेट रिटर्न फॉल्स, ऑब्जेक्ट क्लास सब क्लास है इनहेरिट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट अगर सब क्लास को इनहेरिट बना हुआ है, तो दोनों की वैल्यू ट्रू आ जाएगी, फॉल्स नहीं आएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी फॉल्स है। क्लास एल्फा इक्वल टू ये, ओके ठीक है। यस, दोनों की आईडी ऑब्वियसली सेम होगी, क्योंकि एक जिस इंस्टेंस से बना है ऑब्जेक्ट हैंडलर, दोनों की जो आईडी अगर सेम ही होनी चाहिए। राइट, फंक्शन नेम वैलिड ऑब्जेक्ट, ओके ठीक है, हमने फंक्शन नेम ले लिया हमने। ओबीजे टारगेट क्लास, इफ इच इंस्टेंस ओबीजे टारगेट क्लास ले लिया हमने, रिटर्न वैलिड यूनिफाइड कंपोनेंट, ओके कॉमन लिख दिया। अदरवाइज एरर टाइप एरर, ओके। अगर नहीं हुआ तो रेज टाइप एरर। अब वो क्या टाइप एरर रेज होगा? हायरार्की मिसमैच। तो
हमने फंक्शन बना दिया हमने। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब क्या आता है आखिरी कोड, क्लास नोड बना दिया हमने। ओके, तो क्लास नोड कर दिया हमने, क्लास नोड एक एम्प्टी क्लास बना दिया हमें, क्लास पास कर दिया हमने। सेकेंड वेरिएबल में n2 n1 नोड कर दिया, सेकेंड वेरिएबल में n2 इक्वल टू n1। अब हमें चेक करना है कि इन तो n3 इक्वल टू नोड, चेक करना है कि इन दोनों की जो ई ऑपरेटर चेक, दोनों की जो मेमोरी एड्रेस सेम है नहीं है। प्रिंट पहले हम करेंगे n1 एच n2 प्रिंट n1 एच n3 प्रिंट n2 एच n3। अब इसकी क्या वैल्यू आएगी देखेंगे अगर हम। तो पहले ट्रू क्यों है कि n1 को हमने n2 में अगर इक्वल टू किया तो ये दोनों की वैल्यू ट्रू आएगी। n1 है n2 n3 से इक्वल नहीं, इसलिए दोनों की वैल्यू फॉल्स हो जाती है। तो इसी से हम इस चैप्टर हो गई खत्म। तो इसी क्वेश्चन से हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। अगले चैप्टर में हम इसी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन, डाटा हाइडिंग वगैरह को। तो अब तक के लिए थैंक यू।